Here is another question of income statement and SOFP. Guys, this is very important and simple question of income statement and SOFP. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको अगर आपके पास पीछे मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, आप फॉर्मेट को ऑन कर लो। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फॉर्मेट बना हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से क्या बनाने जा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंटिंग के हेड्स यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी मैंने क्या कमाया और कितना खर्च किया, तो उससे क्या आ जाता है, नफ़ा या नुकसान आ जाता है। आपके पास यहाँ देखिएगा, एमन अजीशा बेटा प्लीज अभी कॉपी नहीं कीजिएगा, बोर्ड पे देखो। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट विद द रेवेन्यू। बेटा अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि मेरा रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, मेरा रेवेन्यू कितना दिया हुआ है। रेवेन्यू मीन्स सेल्स कितनी दी हुई है बेटा, 210,420, तो 210,420 डन। उसके बाद देखूंगा सवाल में ही सेल्स रिटर्न, और आई कैन से दैट रिटर्न इनवर्ड्स। इसके दो नाम होते हैं, क्या होते हैं? इस सवाल में कौन सा नाम दिया हुआ है वो देख लो। आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4,900। सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर देते हो तो आपके पास दोस्तों यारों क्या आ जाता है, सेल्स में से सेल रिटर्न को माइनस कर दो। एमन बेटा माइनस करो, कैलकुलेटर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लेके आइएगा। आपके पास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में प्लीज लेके आइएगा। देखिए 210,420 माइनस 4,900 मतलब सामा 205520 दिस इज योर नेट सेल्स। नेट रेवेन्यू लिखते नहीं है। फिर इसके बाद जाहिद भाई, वहाब भाई, सगीर भाई, क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दो। नादे अली भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डालने के बाद मेरा बेटा उसमें क्या डालते हो। अयान गुल बेटा आप देखोगे सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री। नादे अली कॉपी नहीं करो मेरा बेटा, अभी मना किया। ओपनिंग इन्वेंट्री ढूंढो, ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है, ये रही भाई, स्टॉक के नाम से दी हुई है 9,410। फिर इसके बाद हमने बोला कि यार मेरे बाबा ने कहा कि भाई और परचेज कर लो, तो हमने परचेज कर लिया कितना, 108680। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई जो परचेज किया था वो माल खराब आया है, तो दिस इज कॉल्ड क्या, परचेज रिटर्न, और अनदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। सर दो क्यों लिख रहे हो, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जो कि कितना दिया हुआ है, 3,720। जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो माइनस होगी। फिर क्या आता है भाई, कैरेज। फिर क्या आता है, कैरेज इनवर्ड बेटा। मेरे दोस्तों कैरेज इनवर्ड कितना है, 840 बेटा। फिर क्या आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अनदर नेम ऑफ इन्वेंट्री इज स्टॉक। गाइज दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज 11,290। कैलकुलेटर उठाइएगा सारे बच्चे तवज्जो से। मैंने कहा इन सब को वेट करना, इन सब को ये देखना भाई, इसमें इसको प्लस करो, माइनस करो जो आंसर आए, फिर प्लस करो और माइनस कर दो। जो चीज़ ब्रैकेट में है वो माइनस होगी और जो नॉर्मल है वो प्लस होगी। इन सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आना चाहिए। कितना, 103,920। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स, इधर रुकिएगा भाई, ये आपकी क्या है, ये है सेल्स हैं, और ये आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप सबने टोटल सही किया है भाई। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दो तो यारों आपके पास क्या आ जाता है, ग्रॉस जी 101,600। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया भाई। एमन क्लियर? आपका नाम मेरा बेटा, मुस्कान क्लियर, अरीशा बेटा क्लियर, आपका नाम माहम क्लियर, डन। इसके बाद लेस एक्सपेंसेस आप लोगों ने कहाँ कहाँ खर्चे कर दिए।
आप लोगों ने कहाँ कहाँ खर्चा कर दिया। तो मेरे दोस्तों ये देखना भाई एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। कैरेज आउटवर्ड मतलब एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सनड्राई एक्सपेंस, मोटर व्हीकल एक्सपेंस नहीं होता, बस खत्म। फिक्चर्स फिटिंग भी है, एक्सपेंस नहीं होता, ये रहा फिक्चर्स फिटिंग है, ये तो नॉन करंट एसेट है, ये भी एक्सपेंस नहीं है, तो बस जो थे वो छाप देते हैं। कहाँ से छापेंगे ये देखिएगा। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा हो गया, कैरेज आउटवर्ड। कितना दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, 111,5। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस कितना दिया हुआ है, 41,800। इसके बाद कितना दिया हुआ है, मोटर एक्सपेंस 912। इसके बाद रेंट कितना दिया हुआ है, 6,800। इसके बाद सनड्राई एक्सपेंस कितना दिया हुआ है। इन सारे एक्सपेंस को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 50945। कितना भाई, 50945। 509 माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट से, कितना आ जाएगा, 5065 माइनस 50। तो ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट फॉर द, अदर इनकम थी नहीं ना बॉस, इसलिए ऐड नहीं की। ये हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो, सारा फॉर्मेट गेम है। अगर फॉर्मेट अच्छा से याद होगा तो कर सकते हो, और अगर फॉर्मेट याद नहीं होगा तो नहीं कर सकते। इस बात को ज़हन नशी कर लेना। फिर पेपर में क्यों फॉर्मेट आएगा भाई, वो तो आपको खुद करना होगा। अब इसके बाद क्या बनाना है नादे भाई, SOFP। SOFP का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट इसका दूसरा नाम है। S मतलब स्टेटमेंट, O मतलब ऑफ, F मतलब फाइनेंशियल, P मतलब पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट बनाओ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो मैंने कहा ये हो गया, 2 कॉलम्स हो गए। सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग डाल दी, एसेट्स। एसेट्स आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट होता है और एक करंट होता है। नॉन करंट वो होते हैं जिसको 1 साल से ज़्यादा का अर्सा इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रीसेल। तो भाई सबसे पहले इधर क्या है, मोटर व्हीकल है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग है, 2 ही नॉन करंट एसेट मुझे तो नज़र आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मोटर व्हीकल कितने का है, 14,400। फिक्सचर्स एंड फिटिंग कितने का है, 912। तो दोनों को प्लस कर लें, कितना होगा, 15,312। तो ये मेरे क्या हो गए, नॉन करंट एसेट हो गए। क्या हो गए, नॉन करंट एसेट हो गए। फिर क्या आता है दोस्तों, फिर क्या आता है मेरे भाई लोग, करंट एसेट। तो मैंने क्या हेडिंग डाल दी, मैंने क्या हेडिंग डाल दी, करंट एसेट डाल दी। तो करंट एसेट के बाद मैं क्या लिखूंगा भाई, सबसे पहले इन्वेंट्री। कौन सी वाली आती है लिखना, क्लोजिंग का वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो कि 11,290 है। फिर क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का पुराना नाम क्या है, डेटर्स। इधर किस नाम से दिया हुआ है, डेटर्स के नाम से दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको कहा पता होना चाहिए, 23,200। इसके बाद कैश एट बैंक आता है, कितना है, कैश एट बैंक 4,100। इसके बाद क्या आता है, कैश इन हैंड
वो कितना था हैंड में 240। इन सब को प्लस कर लो दोस्तों, कितना आ जाएगा जी? 38830 पक्का? जी 38830। अगर आपने गलत बताया तो फिर देख लेना, फिर मुझे गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो आप लोग नाराज होगे। तो एक बंदा दोबारा चेक कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। यानी 11,290 प्लस 23,200 प्लस 4,100 प्लस 240। तो सर अब देखिएगा, ये मेरे बाबा के पास नॉन करंट है, ये मेरे बाबा के पास करंट है, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 54,142। तो इसका मतलब मेरे बाबा के पास टोटल एसेट्स कितने हैं? मेरे फादर के पास टोटल एसेट्स कितने हैं? डन। इसके बाद मेरे दोस्तों क्या हेडिंग आएगी? नहीं भाई, इक्विटी। जाहिद भाई आप बहुत आगे भागते हो, थोड़ा सा कम भागो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग डालने के बाद आपके पास क्या हेडिंग आ जाएगी? इक्विटी या कैपिटल, जो लिखना चाहो लिख लो। सॉरी, हाँ लिख लो। इक्विटी की हेडिंग डाल दो। इक्विटी में आपने क्या लिख दिया? कैपिटल लिख दिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। कितना? ये रहा 18827। फिर अल्लाह ने आपकी ज़ात पे ऐसा करम किया कि आपको बिजनेस में क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हुआ था? कितने का फ़ायदा हुआ था? नहीं 50655 का फ़ायदा हुआ। इसके बाद नादे भाई आपने क्या कर लिया? कारोबार से ड्राइंग्स कर ली। तो नादे भाई ड्राइंग्स कर ली, कितने की कर ली? 29440। ड्राइंग्स मतलब मालिक बिजनेस से पैसा या कोई सामान निकालेगा अपनी ज़ात के लिए, तो वो ड्राइंग्स होंगी। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करें, कितना आ जाएगा? 400। सही बोल रहे हो? 40042। तो इसका मतलब ये आपके पास नादे भाई, आपके पास क्या हो गया? गुल साहब, ये आपके पास क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल हो गया। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी सवाल में नहीं गिवन है, तो आपके पास कौन सी लाइबिलिटी आ जाएगी? करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होता है भाई? ट्रेड पेएबल है आपके पास, तो वो लिख देंगे। कितना दिया हुआ है ट्रेड पेएबल? ट्रेड पेबल कितना दिया हुआ है भाई? नहीं दिया हुआ। ट्रेड पेबल नहीं दिया हुआ, क्रेडिटर दिया हुआ है। तो भाई सर कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेड पेबल का दूसरा नाम क्या होता है? क्रेडिटर होता है। कितना? 14,100। तो सर इन दोनों को जरा सम अप कर लो ना, कितना आ जाएगा? सर इन दोनों को सम अप कर लो ना, कितना आ जाएगा? 14,400 क्लोजिंग कैपिटल और 14,100 करंट लाइबिलिटीज, दोनों को सम अप कर लो तो क्या आ जाएगा? टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 54,142। तो इसका मतलब आपकी देखो बैलेंस शीट इक्वल हो रही है। आपकी बैलेंस शीट चेक करो, इक्वल हो रही है। आपके टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी बराबर आ रहे हैं। और अगर ये बराबर आ जाएं तो इसका मतलब आप क्या करना? आप ऐसे करना भाई, ये देखो ऐसे करना भाई, यूं करना, यूं करना और यूं करना, और इस तरीके से मैप लिख देना। तो अगर आपकी ये बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। डन।